कल हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में देखा। वो चीजें जो हमें जीवन में डिस्टर्ब करती है, वो क्यों डिस्टर्ब करती है? क्योंकि हम जीवन जीने के जो 3 रूल हैं, उन रूल को समझते नहीं, उन रूल को हम जानते नहीं, और इसीलिए हमारे जीवन में दर्द है, बीमारियां हैं, हमारे रिश्तों में कड़वाहट है, आर्थिक स्थिति से हम कमजोर हैं, खुशी कहीं खो गई है, सफलता हासिल नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हम ये जीवन के जीने के जो 3 रूल हैं, उनके बारे में जानते नहीं, समझते नहीं। जब जानेंगे समझेंगे ही नहीं, तो उसको अप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों? तो आज का रूल नंबर 2 है लॉ ऑफ डेलिब्रेट क्रिएशन। लॉ ऑफ डेलिब्रेट क्रिएशन दोस्तों, क्या है ये लॉ ऑफ डेलिब्रेट क्रिएशन? लॉ ऑफ डेलिब्रेट क्रिएशन का मतलब होता है मित्रों कि जानबूझकर, जानबूझकर जो आपको चाहिए वो अगर नहीं बोलोगे, जानबूझकर जो आपको चाहिए वो नहीं बोलोगे, वो नहीं सोचोगे, वो नहीं करोगे, तो अनजाने में, अनजाने में वो चीजें आपके जीवन में आकर्षित होकर आ जाएंगी जो आप नहीं चाहते हो, जो आप नहीं चाहते हो, जो ना आप बनना चाहते हो, जो ना आप पाना चाहते हो, जो ना आप करना चाहते हो, वो चीजें अनजाने में आ जाएंगी। इसलिए जानबूझकर वो बोलो जो आपको चाहिए, वो करो जो आपको बनना है, वो सब कुछ करो जो आप चाहते हो। ये यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, जो आप फील करते हो, जो आप उससे मांगते हो। राइट? जो आप उससे मांगोगे वो आपको देने वाला है। ये लॉ ऑफ डेलिब्रेट क्रिएशन यही है। तो हमें जानबूझकर हमेशा वही बोलना है जो हम चाहते हैं, वही करना है जो हम चाहते हैं। राइट? तो बात समझ में आ रही है आपको? निर्माण करना, क्रिएट करना, किस चीज को क्रिएट करना? जो हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं भाई। देने वाला तो छप्पर फाड़ के बैठा हुआ है, वो देने के लिए तैयार है, लेकिन आप चाहते क्या हो? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या चाहते हैं आप? 3 स्टेप्स हैं दोस्तों, निर्माण करने के, क्रिएट करने के 3 स्टेप्स हैं दोस्तों, 3 स्टेप्स। क्या हैं ये 3 स्टेप्स? नंबर 1, सबसे पहले मांगना होता है। स्टेप नंबर 1, आस्क, मांगिए। आपकी क्या इच्छा है? आपकी क्या कामना है? आप क्या पाना चाहते हो? पहले उसके प्रति एक क्लियर पिक्चर बना लीजिए, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर पिक्चर कि मुझे यही चाहिए। और न केवल चाहिए, चाहिए ही चाहिए। और लेके उसको लिख लीजिए, कागज पे लिख लीजिए। जिस तरह से मैंने आपको गोल सेटिंग करना सिखाया, उसको डॉक्यूमेंट करना सिखाया, अफर्म करना सिखाया, विजुलाइज करना सिखाया, बस उसी का एक बेसिक कंसेप्ट आपको दे रहा हूं आज मैं। कि आपको स्टेप नंबर 1 ये है कि आप जानबूझकर क्या पाना चाहते हैं, जानबूझकर क्या बनना चाहते हैं, जानबूझकर क्या करना चाहते हैं, आपके लाइफ का गोल क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है, व्हाट डू यू वांट। वो आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एकदम स्पष्ट चित्र होना चाहिए आपके सामने कि मुझे यही चाहिए। इसको बोलते हैं आस्क। तो भगवान से मांगिए, क्या चाहिए आपको, भगवान को बताइए, यूनिवर्स को बताइए, ब्रह्मांड को बताइए आपको क्या चाहिए, आपकी इच्छा क्या है, वो आपको बताना पड़ेगा। उसमें कोई डाउट मत लाना, कभी ये बोलना कभी वो बोलना, ऐसा नहीं बोलना है। एक ही चीज, क्या चाहिए मांगिए, क्रिस्टल क्लियर, यही चाहिए, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, उसको मैं अब बदलूंगा नहीं, मुझे यही चाहिए, मांगिए। जैसे एक बच्चा अपने पिता से जो मांगता है, पिता उसको बोलता है तथास्तु बेटा ले ले, है ना, ना नहीं बोलता है, जो मांगेगा दे देता है पिता, इतना प्यार करता है उससे। उसी तरह से दोस्तों, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, हम जो मांगेंगे उसको तथास्तु ही करने वाला है, आगे बताऊंगा। तो पहला स्टेप्स है कि आस्क, मांगिए, आपको जो चाहिए वो मांगिए। दूसरा स्टेप है दोस्तों, बिलीव इट, यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए कि जो आपने मांगा है वो आपको जरूर मिलने वाला है। जो आपने मांगा है वो आपको जरूर मिलने वाला है। जब भगवान के मंदिर में जाते हो कहीं, हाथ जोड़ के पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से आप मांगते हो ना, बस उसी तरह से मांगना है, उसी तरह से मांगना है, पवित्र हृदय से मांगना है। और मांगने के बाद ये विश्वास करना है कि भगवान आपको जरूर देगा, जरूर देगा। और न केवल देगा, स्टेप नंबर 2 ये होता है दोस्तों कि न केवल देगा, उस समय आपको ये देखना है कि जो आपने मांगा भगवान ने उसको आपको दे दिया, जो आपने मांगा भगवान ने उसको दे दिया। राइट? तो सेकंड स्टेप है बिलीव। और किसी ने क्या खूब कहा है, वॉट एवर अ ह्यूमन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, वॉट एवर अ ह्यूमन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, इट कैन अचीव।
जो हमें चाहिए वो हमारी सोच में खाली नहीं होना चाहिए। जो चीज सोच में होगी वो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर वो सोच आपकी मान्यता बन जाएगी, आपको बिलीव हो जाएगा कि मुझे जरूर मिलने ही वाला है, जब ये भावना पैदा हो जाएगी, जब ये मान्यता पैदा हो जाएगी, तो वो चीज आपको जरूर मिलने वाली है। राइट? तो विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए कि जो आपने मांगा वो आपको मिल चुका है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? मिल चुका है। क्यों? क्योंकि कुदरत हर पल हर क्षण तथास्तु करती है। किस पर तथास्तु करती है? हम जो मांगते हैं उस पर तथास्तु। इट इज ऑलवेज आंसवर्ड। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। आप बोलोगे मैं स्वस्थ हूं, कुदरत बोलेगा तथास्तु। मैं खुश हूं, कुदरत बोलेगा तथास्तु। मैं बीमार हूं, कुदरत बोलेगा तथास्तु। मैं दुखी हूं, कुदरत बोलेगा तथास्तु। आप जो बोलोगे, जो सोचोगे, जो मान लोगे, कुदरत तो हर एक को तथास्तु करने वाला है। ये ब्रह्मांड, ये ईश्वर, ये अल्लाह, गॉड हर चीज को तथास्तु कर रहा है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में हम जो सोच रहे, जो बोल रहे, जो मान रहे, जो बिलीव कर रहे हैं, उसको तथास्तु कर रहा है, क्योंकि उसके पास केवल एक ही उत्तर है, तथास्तु। इसके अलावा कोई उत्तर ही नहीं है। तो पहले आपने मांगा, मांगने के बाद आपने यकीन किया कि जो मैंने मांगा वो मुझे जरूर मिलेगा, और फिर आपने यकीन किया कि जो मांगा था वो मुझे मिल चुका है, कुदरत ने तथास्तु कर दिया है। तो जब आपको कुदरत ने तथास्तु कर दिया है, तो तीसरा स्टेप आता है दोस्तों, रिसीव इट। जो कुदरत ने आपको दे दिया है, जो आपने मांगा वो आपको कुदरत ने दिया। जो मांगा कुदरत ने दिया। जो मांगा कुदरत ने दिया। तो क्या होगा? जो चीज हमें चाहिए होती है वो जब हमें मिल जाती है तो क्या होता है? हम पार्टी मनाते हैं, हम सेलिब्रेट मनाते हैं, हम खुशी मनाते हैं, है ना? सबके फोन कॉल्स होते हैं, परिवार के लोग हमें शाबाशी देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, सारे शुभचिंतक फोन पर बधाई देते हैं, पार्टी मांगते हैं। तो क्या करना चाहिए? उसको फील कीजिए, एंजॉय कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आपने जो मांगा वो आपको मिल चुका है। तो अब रिसीव की भावना लाइए, और जब रिसीव की भावना आए तो फील गुड फैक्टर यानी इमोशन को डालिए उसके अंदर। नाचिए, गाइए, झूमिए, खुशियां मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए खूब। जितना फीलिंग डालेंगे सेलिब्रेशन का, उतना जल्दी आपका गोल, आपका लक्ष्य आपको कुदरत देने वाला है। लोग मुझसे पूछते सर कितना समय लगेगा गोल पाने में? समय की कोई मर्यादा नहीं दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपके फीलिंग के ऊपर, आपके सेलिब्रेशन के ऊपर। क्योंकि कुदरत केवल एक ही भाषा समझती है, फीलिंग की भाषा समझती है, और कोई भाषा कुदरत समझती ही नहीं है दोस्तों। इसलिए जो चीज आपने मांगा वो आपको जब मिल गया, तो उसमें फीलिंग का रस डालिए, फीलिंग का घोल डालिए, इमोशन का रस डालिए, इमोशन का घोल डालिए, खूब सेलिब्रेट कीजिए। ऐसे उत्सव मनाइए जैसे जो मांगा वो मिल चुका है, जो मांगा वो मिल चुका है। जब रोज 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 ये करते जाएंगे तो आपके सब कॉन्शियस माइंड को ये पता चल जाएगा कि भाई इनको ये चाहिए, इनको ये चाहिए ही चाहिए। तब सब कॉन्शियस माइंड हमें रास्ता बनाना शुरू कर देगा, एनवायरनमेंट बनाना शुरू कर देगा, राइट लोगों को हमारे जिंदगी में लाके खड़ा कर देगा, जो हमें हमारी गोल तक पहुंचने में मदद करेंगे। कहते हैं ना, जब किसी चीज को हम शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात जुट जाती है उसे मिलाने में, पूरी कायनात जुट जाती है उसे मिलाने में दोस्तों। तो शिद्दत से चाहने का मतलब होता है कि अपने गोल के अंदर फीलिंग डालना, फीलिंग डालना। जब भी विजुलाइज करो उसके अंदर फीलिंग डालो, पहले मांगो, फिर उसको जो है यकीन करो कि वो आपको मिल चुका है, और उसके बाद सेलिब्रेट करो, रिसीव करो और सेलिब्रेट करो, फीलिंग डालो, रिसीव करो, सेलिब्रेट करो। तो ये तीन स्टेप्स हैं दोस्तों, जो आप जानबूझ के कर सकते हो, जानबूझ के कर सकते हो, डेलिबरेटली कर सकते हो, बार बार कर सकते हो। जो चीज़ आप बार बार करोगे, जो चीज़ आप बार बार करोगे, डेलिबरेटली करोगे, जानबूझ कर करोगे, विजुलाइज करोगे, उसके चित्र बनाओगे, पिक्चर बनाओगे, वही चीज़ आपके जीवन में आकर्षित होकर आने वाला है दोस्तों। इसलिए जानबूझकर गोल सेट कीजिए, उसको पा लीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। जब ऐसा करेंगे तो आप जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं, जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा, कुछ भी इनक्यूरेबल नहीं होगा। तो ये तीन स्टेप्स हैं दोस्तों, ये तीनों स्टेप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उम्मीद है कि इसका आप पालन करोगे।